टाइटल: ताजमहल या तेजो महालय, डिकोडिंग द डिस्प्यूट, मिथ वर्सेस फैक्ट। लेट्स टॉक स्ट्रेट। मैं ये बार बार सुनता रहता हूं, क्या ताजमहल सच में तेजो महालय है, एक पुराना शिव मंदिर? तो आज मैं बता रहा हूं कि क्या क्लेम किया गया है, क्या प्रूव हो चुका है, और रिकॉर्ड्स में असल में क्या लिखा है। फर्स्ट, द क्लेम। कुछ ग्रुप्स कहते हैं कि ताज ओरिजिनली एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था, जिसे बाद में शाहजहां ने कन्वर्ट कर दिया। वे कथित हिंदू आर्किटेक्चर, सील्ड रूम्स के बारे में कहानियां और इस आइडिया की तरफ इशारा करते हैं कि मुगल रूलर्स ने मंदिरों को फिर से यूज किया। इसका एक बड़ा हिस्सा 20वीं सदी में पी एंटियोक की राइटिंग्स से आया, जो ये तर्क देती हैं कि कई फेमस मॉन्यूमेंट्स पहले मंदिर थे। नाउ द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने लगभग 1632 में बनवाया था, जो 1650s में पूरा हुआ मुमताज महल के लिए एक मकबरे के तौर पर। हमारे पास पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, जैसे कि पादशाहनामा, कंटेम्पररी यूरोपियन ट्रैवलर अकाउंट्स और मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं। पेमेंट्स का रिकॉर्ड, मटेरियल्स का जिक्र और क्राफ्ट्समैन का जिक्र। आर्किटेक्ट एट्रीब्यूशन आमतौर पर उस्ताद अहमद लाहौरी को दिया जाता है और पूरे रीजन से मास्टर आर्टिजन्स की एक टीम, कैलीग्राफर्स और इनलेस स्पेशलिस्ट्स। मॉन्यूमेंट पर इंस्क्रिप्शंस कुरानिक वर्सेस हैं और कॉम्प्लेक्स का लेआउट मुगल फ्यूनररी आर्किटेक्चर से मैच करता है। व्हाट अबाउट सील्ड रूम्स थ्योरी? 2022 में एक पिटीशन में ताज कॉम्प्लेक्स में 22 लॉक्ड रूम्स को खोलने की मांग की गई थी ताकि सच का पता चल सके। कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया और एएसआई ने क्लैरिफाई किया कि ये मेंटेनेंस स्पेसेस हैं, न कि सीक्रेट चैम्बर्स। कंजर्वेशन टीम्स कुछ एरियाज को रूटीनली रेस्ट्रिक्ट करती हैं। हाउ डू वी नो इट वाजंट बिल्ट ओवर अ टेंपल? साइट पर कोई क्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है जो ताज के नीचे एक पहले से मौजूद शिव मंदिर को प्रूव करता हो। दशकों से हुए मेजर सर्वेज, रिपेयर्स और स्टडीज ने भी वेरिफिएबल मंदिर अवशेष नहीं पाए। कई केसेस में कोर्ट्स ने बिना एविडेंस के क्लेम्स को एंटरटेन करने से मना कर दिया है। पिटिशनर्स को प्रॉपर एकेडमिक या एएसआई चैनल्स यूज करने का निर्देश दिया गया है। बट आई हैव सीन हिंदू मोटिव्स इन द डिजाइन। मुगल आर्किटेक्चर ने रीजनल डिजाइन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब और अडैप्ट किया। फ्लोरल पैटर्न्स, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स और क्राफ्ट्समैनशिप टेक्निक्स जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थी। उधार ली गई एस्थेटिक्स ऑटोमेटिकली टेम्पल टू टॉम्ब कन्वर्जन को प्रूव नहीं करती है। दिस डिबेट कीप रिटर्निंग। आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया। मॉन्यूमेंट्स सिंबल्स बन जाते हैं और सिंबल्स को मॉडर्न नैरेटिव्स में खींच लिया जाता है। दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो वेरीफाई हो सकता है उसे जो दावा किया गया है उससे अलग करें। सो हियर्स दी बॉटम लाइन। तेजो महालय थ्योरी को मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस हार्ड एविडेंस की कमी के कारण एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ताजमहल का मुगल एरा मकबरे के तौर पर ओरिजिन कंटेम्पररी रिकॉर्ड्स, इंस्क्रिप्शंस और एएसआई डॉक्यूमेंटेशन से सपोर्टेड है। अगर कोई नया पीयर रिव्यूड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट करता है तो उसे स्टडी किया जाना चाहिए। तब तक स्पेकुलेशन प्रूफ नहीं है। आई एम ऑनल फॉर क्यूरियोसिटी। आस्क क्वेश्चंस, रीड वाइडली। बट जब हेरिटेज की बात आती है तो लेट्स बेस ओपिनियंस ऑन सॉलिड सोर्सेस, नॉट वायरल फॉरवर्ड्स। रेस्पेक्ट द मॉन्यूमेंट, रेस्पेक्ट ईच अदर और कन्वर्सेशन को फैक्चुअल रखें। अगर आप डीप डाइव चाहते हैं तो एएसआई रिपोर्ट्स, मुगल आर्किटेक्चर पर एकेडमिक जर्नल्स और प्राइमरी सोर्सेस जैसे पादशाहनामा ट्रांसलेशंस चेक करें। और याद रखें, हिस्ट्री तब क्लियर होती है जब हम एविडेंस को एग्जामिन करते हैं, न कि इको चैम्बर्स को। Thanks for watching. Take care, think critically, or I will see you in the next one.